कहूँ आज भी कहूँ, ये जो पत्र है, ये पत्र इतनी जगह जाएगा और आर पार की लड़ाई है जनहित याचिका मैंने हाई कोर्ट में जारी कर दी है। प्लान ये रहेगा, मैं न्याय प्रक्रिया के साथ हूँ, जैसे सरकार कहती है अगर न्यायपालिका पर भरोसा है कि नहीं है। अरे न्यायपालिका पर तो भरोसा है, परंतु सरकार के अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे कोई भरोसा नहीं। नमस्कार, कैपिटल न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। जिस प्रकार सबसे पहले आप मेरे हाथ में जो पेज देख रहे हैं, ये काफ़ी खास दस्तावेज है और ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये दस्तावेज अलग अलग जगह पर भेजे जाने हैं। आज हम सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खरखोदा में पहुंचे हैं श्री रामनिवास शर्मा जी के पास, और ये जो दस्तावेज आप देख रहे हैं, ये दस्तावेज अलग अलग विभागों में शिकायत के रूप में जाने हैं। अब सर्वप्रथम हम श्री रामनिवास जी से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। तो सर, जैसे ये दस्तावेज हमारे दर्शकों ने देखे हैं, तो इतने कागजों के पीछे का क्या राज है सर? ये राज ये है अगर भाई सरकार क्यों करे भी एक विभाग आड़ा क्यों करे भी नहीं मानता। भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पे है कि एक दो पत्र पे, दो चार पत्रा पे, 5-7 पत्रा पे, 500 पत्रा पे कार्रवाई नहीं होती। उन सभी पत्रों को दबा लेते हैं विभाग के अधिकारी। इसलिए ये सारे पत्र लिख मैंने, और 500 करोड़ का पहले था ईबीओ घोटाला, मैंने 500 से 1500 करोड़ का लिखा है और सरकार को अवगत कराया है पूर्ण तथ्यों से। और ये रजिस्ट्री 12 जगह जाएंगी, सारी अथॉरिटियों को जाएंगी। अगर भाई इन पर कार्रवाई करो। इसमें चीफ सेक्रेटरी कार्यालय भी, मुख्यमंत्री कार्यालय भी, मंत्री कार्यालय भी, मूलचंद शर्मा जो मंत्री है ITI डिपार्टमेंट का, वो कार्यालय भी, और महाराज डिपार्टमेंट का तो कति डेसराय डूब गया 500 करोड़ में। और मैंने को हूँ मन जितनी चिट्ठी लिखी विभाग सरकार को, एक भी चिट्ठी पे कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए ये पहले लोकायुक्त में ला रखी हैं, अब ये मैं पूरी सरकार को भेज रहा हूँ, जिसमें मेन वर्णन भी है। एक कमाल की बात ये हो रही है, जो प्रदीप दहिया का एक जगह था, एक उसमें मुद्दे बताया और 17,28,637 रुपया का गबन रिकवर भी हो गया, परंतु विभाग उसने बचा लिया है। न्यू कहे इसने तो भाई ना तो हम चार्जशीट करा, ना इसकी FIR दर्ज करा, ना सस्पेंड करा। और तो इस प्रकार यदि कोई भ्रष्ट अधिकारी है उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना हो तो शिकायत लिखनिया क्या करेगा? शिकायत लिखे जाओ, सरकार के अधिकारी न्यू कहें लिखे जाओ, तुम हम तो कुछ कराए ना, अपनी सीधी करा लो सब कुछ, तो सारी नैया डूब रही है। मैं इसे मुद्दे को भेज के सारे का जागृति फैलाना चाहता हूँ, आम जनता को भी और सरकार को भी। जो न्यू के है अगर भ्रष्टाचार की तो शिकायत लिखनिया होना चाहिए। हम भ्रष्टाचार के कति खिलाफ हाँ, भ्रष्टाचार का रोज पोर्टल बना नया, न्यू कहे विजिलेंस जांच होगी, फलानी जांच होगी, ये नंबर पे भ्रष्टाचार की एक शिकायत करके दिखाओ, हम न्यू कर देंगे। कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। इसलिए फिर मुद्दा उठाया है मैंने, अगर भाई ये 12 जगह चीफ सेक्रेटरी को भी, विजिलेंस को भी, केंद्रीय विजिलेंस को भी, हरियाणा स्टेट विजिलेंस को भी, मुख्यमंत्री को भी, मुख्य सचिव को भी, विभाग के डायरेक्टर को, कमिश्नर को, सबको लिखा है अगर भाई ये घोटाला इतना बड़ा है। अगर 1500 करोड़ का मैं लिख रहा हूँ, अब इसमें 500 से 1500 करोड़ का मैंने कहूँ जांच क्यों नहीं होती विजिलेंस से? विभाग में जांच करके सारे मामले ने दबान पर लागे रहे हैं। विभाग के अधिकारी कति सारे संलिप्त हैं, फाइल नोटिंग चलाओगे, जो बेचारा 50 रुपया की हेरा फेरी में भी नहीं, उनको तो सस्पेंड भी, टर्मिनेट। और जो 500 करोड़ के घोटाले हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं, आंख नीचे बैठी रहती है सरकार। तो जैसे आपने सुना, ये हजारों पेज की फाइल अलग अलग विभागों के पास भेजी जाएगी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पिछले दिनों आपने देखा होगा
हजार रुपए की रिश्वत लेने वाले अनेक पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। बड़ी कार्रवाई चलती है मात्र 1000 रुपए के, लेकिन सर ये 500 करोड़ का घोटाला फिर भी कार्रवाई न होना क्या संदेश देता है सर? ये संदेश न्यू देता है अब सरकार में जो अधिकारी बैठे हैं, कर्मचारी बैठे हैं, उन्होंने न्यू पता है अब हम बच निकलेंगे, इसलिए कोई भी कार्रवाई नहीं होती। अधिकारियों को शरण मिली हुई है, चाहे वो IAS अधिकारी की हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी की हो, और चाहे मंत्री की हो, चाहे विभागीय मंत्री की हो, चाहे बाहर के मंत्री की हो। जैसे मैं बता रहा हूं, यहाँ की नगर पालिका को रमेश कौशिक, यहाँ के जो MP हैं, उनकी शरण मिली हुई है, और इसलिए घोटाला पर घोटाले यहाँ यहाँ सेक्रेटरी में भी, नगर पालिका में भी हैं। और हमारे विभाग में तो लुटिया डूब रही है किससे भी पत्र पे, चाहे वो प्रधानमंत्री लिख लो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी लिख लो, चाहे वो RTI ला लो, एक पे भी कोई कार्रवाई नहीं होती। ये है सबसे बड़ी विडम्बना। और मैंने कहूँ मंत्री भी आंखें बैठे मुंदे बैठे रहे। ये मुख्यमंत्री के मूलचंद शर्मा के 2 PS मैंने इसमें वर्णन कराया है। ये देखो मैं दिखाऊंगा, ये लिख रखे 2 PS हैं, हरीश शर्मा, सुरेश शर्मा और हरीश गोसांबर, जो खरखोदा का रहने वाला है। यो प्रदीप दहिया जो प्रधानाचार्य है, अब उपनिदेशक है, इसने ठेका ले लिया उसको बचाने का, प्रदीप दहिया को। अग्नियों का है ना चार्जशीट होने जा और ना 3 सस्पेंड होने जा, ना FIR दर्ज होने जा। इसलिए विभाग ने पहले जांच करवाई, पहले जांच में दोषी पाया, चार्जशीट की फाइल गई मूलचंद शर्मा के पास, और चार्जशीट की फाइल पे ये लिखवा दिया कि पुणे जांच करवाई जाए। मेरे पास ये रिकॉर्ड भी है पुणे जांच का, और उसमें सबसे बड़ा दुख ये देखो, ये फाइल गई थी, मेरी एक शिकायत थी 55 लाख हर महीने शोषण हो रहा था आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का। यो 55 लाख हर महीने का है। इस एक शिकायत की खरखोदा में जांच करने के बाद इस शिकायत को फाइल करने के उद्देश्य से ये मुख्यमंत्री CM विंडो पर फाइल करना चाहते थे। मैंने इस पे आपत्ति लगाई और मंत्री द्वारा यह फाइल गई तो मंत्री के PSA ने न्यू कह दिया अगर दोबारा जांच करवाओ। दोबारा जांच भी हुई और दोबारा जांच में भी वही रिपोर्ट आई, उसमें कति खुलासा हुआ। हालांकि बचाना इस जांच में भी चाहते थे, दोबारा जांच में मैंने खुलासा किया अब दोबारा जांच में बचाओगे, और मैंने उस दौरान भी CM विंडो पर भी शिकायत डाली और शिकायत जांच अधिकारी को भी दी मौके पर। परंतु वह ऐसा हुआ जब ये इतनी कार्रवाई देख कर मीडिया मेरे साथ थे, इन्होंने पता है मौके पर मैं उपस्थित था, ये मीडिया भी थी साथ, और वो बचा नहीं पाया। उसने रिपोर्ट दी अगर भाई 17,28,637 रुपया का गबन सिद्ध हुआ, परंतु अब गबन सिद्ध हो गया। न्यू कहे हैं अब ये पीछे भर दो और FIR दर्ज करवा देंगे ना तो 15 दिन में, ये रिपोर्ट दी है। और CM विंडो की शिकायत ने फिर भी फाइल करने पर लाए गिरे हैं। ये CM विंडो पर शिकायत दर्ज थी यह भी, और ये गबन ये दे भी दिया। ये पूरे पीछे इनके कुछ कर्मचारी आ गए 14-15 लाख दे भी दिए हैं, परंतु इन जो दोषी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी चार्जशीट ना होना और इनको सस्पेंड ना करवाना, उनके खिलाफ FIR दर्ज ना करना, इसका मतलब ये है अगर लाइसेंस दे दो सब ने, और लाइसेंस देकर न्यू कह दो चोर नहीं डाके मारो, और डाके में किधर था जा और दबा डाके की रिकवरी कर देंगे। तो जैसे पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था ITI में जांच अधिकारी आए थे, उस समय आपने देखा था कंपनी के जो भेजे हुए प्रतिनिधि थे वे मौके से कैमरे के सामने से बाजने का भी काम कर रहे थे। और अब जैसे सर ने बताया कि 17 लाख के आसपास उन कर्मचारियों को मिल गया है, तो इस बात से यही सिद्ध होता है कि ऐसे घोटालेबाज लगातार घोटाले करते रहते हैं। और आप समय समय पर सोचते रहते होंगे कि हम सर के पास क्यों आते रहते हैं। अनेक घोटालों का खुलासा यहीं से होता है और घोटालों का खुलासा हम करते रहेंगे, इसलिए हम सर के पास आते रहे हैं और आते भी रहेंगे। तो सर आगे क्या उम्मीद लेते हैं सर, आप क्या होगा? मैं ये कहूँ, आज भी कहूँ, ये जो पत्र है
ये पत्र इतनी जगह जाएगा और आर पार की लड़ाई है जनहित याचिका। मैंने हाई कोर्ट में तारीख कर दी है, जनहित याचिका डाल दी है। न्यू मान लो मैं अपने दस्तखत कराया हूँ वकील साहब के पास, मनीष जोली मेरे वकील हैं वहाँ हाई कोर्ट में। पहले भी उन्होंने जनहित याचिका डाली थी जब भी अधिकारी जोड़ा में पहुँचे थे। और इन जो भ्रष्ट अधिकारी हैं इनको जेल में सलाखों के पीछे छोड़ूंगा ले जाकर, चाहे कुछ कर ले। सरकार बचाओ, विभाग बचाओ, और चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय बचाओ, और चाहे चीफ सेक्रेटरी बचाओ। यदि कोर्ट मेरे साथ है, न्यायपालिका मेरे साथ है, तो न्याय मिलकर रहेगा और मेरी जीत अवश्य होगी। तो जिस प्रकार आपने सुना कि अनेक घोटालेबाज ऐसे घोटालेबाज हुए हैं, वे जेल के पीछे गए हैं, इसी प्रकार की सर ने आगे भी जनहित याचिका की कार्रवाई कर दी है। अगर कोई घोटालेबाज और भी जो घोटालेबाज हैं जिन पर निगाहें अटकी हुई हैं, कुछ अधिकारी उनको बचाने का काम करते हैं, लेकिन अगर सर की बात है, न्यायालय अगर साथ है तो जल्द ही उनको भी पकड़ लिया जाएगा और उनके साथ भी वही किया जाएगा जैसे जो जेल में गए हैं। एक मात्र 1000-2000 की रिश्वतखोरी में बड़े बड़े अधिकारियों को जेल में डाल दिया जाता है, और ये 1500 करोड़ का घोटाला सर फिर भी न्याय नहीं मिल रहा, और आपने लगभग कम से कम कई साल हो चुके हैं न्याय पाने के लिए। तो सर क्या करेंगे आगे, क्या आगे का प्लान आपका? बात यह है, प्लान ये रहेगा, मैं न्याय प्रक्रिया के साथ हूं। जैसे सरकार कहती है अगर न्यायपालिका पर भरोसा है कि नहीं है, अरे न्यायपालिका पर तो भरोसा है, परंतु सरकार के अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे कोई भरोसा नहीं। आज झूठी शान शौकत पे, ताकत को देख के न्याय कड़ा नहीं चलती जनता, वो ताकत कड़ा चलती है। इसलिए दिक्कत है, सामना कठिनाइयों का करना पड़ता है। वो ग्रह ज़्यादा बड़ा होता है, ताकतवर भी होता है एक सामान्य कोई भी आदमी। इसलिए कोई भी न्याय प्रक्रिया के साथ नहीं है, सर्वे ताकत के साथ है। मैं इसलिए कहना चाहूँगा, आज 20 साल की लड़ाई में मैंने जो लिखाई किसी की लिखी है, किसी का पत्र लिखा है, या मैंने लड़ाई लड़ी है, कोई एक भी गवाह नहीं बनाया। रिकॉर्ड को गवाह बना के चलता हूँ और सरकार विभाग से भी मांग करता हूँ अगर भाई रिकॉर्ड पर आधारित हो, फैसले जो भी हो कोर्ट में हो, चाहे वो आम न्यायपालिका के गले हों, वो रिकॉर्ड पर आधारित होने चाहिए। तो जैसे सर हम काफी समय से देख रहे हैं आपके पास जनता का भी समर्थन आपको मिल रहा है। हमारे दर्शक बार बार यही कमेंट करते हैं कई बार कि हमें पुरुष आयोग भी चाहिए, हम सर के साथ खड़े हैं, और आपके पास भी जैसे लगातार शिकायतें आती जा रही हैं, तो एक पूरा जैसे जो पीड़ित लोग हैं उनका समूह आपके साथ खड़ा है, और अनेक जनता, आम जनता भी आपके साथ खड़ी है। तो सर जब आम जनता एक आदमी के पीछे खड़ी हो जाती है तो उसे जो उसकी जीत अवश्य होती है, तो सर जनता को क्या संदेश देना चाहेगा? मैं जनता को यह संदेश देना चाहूंगा, सबकी मैं आज भी कहूं, आत्मा और परमात्मा का मेल है, ये कृष्ण जी ने कहा है, और आत्मा का मेल चलता रहेगा तो जीत सच्चाई की होगी। ये है कटु सत्य, और इस पे विश्वास रखना पड़ेगा और सच्चाई के साथ रहना पड़ेगा। सच्चाई के साथ कम जनता होती है, आत्मा जरूर होती है सच्चाई के साथ। मेरे साथ मैंने को मेरा दुश्मन भी होगा, उसकी आत्मा भी मेरे साथ होगी, इसलिए मेरी जीत अवश्य होगी। तो जिस प्रकार आपने सर से सुना कि इसी प्रकार अनेक न्याय की कार्रवाई सर करते रहेंगे, और जिसको भी न्याय चाहिए उसको न्याय जरूर मिलेगा। तो आप लोगों से भी यही अनुरोध है, अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है खरखोदा, बहादुर, सापला के, हरियाणा के किसी भी क्षेत्र में, तो आप सर के ऑफिस पर आए, सर कार्रवाई करेंगे, आपका साथ देंगे, और सलाह आप लोगों को मुफ्त में दी जाएगी। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं, और अनेक जो आने वाले घोटाले हैं उनके घोटालों का खुलासा इसी प्रकार हम करते रहेंगे। वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सर आखिरी सवाल सर क्या बताना चाहेंगे? मैं एक बताना चाहूंगा, अगर भाई हिम्मत का राम माती है कहा करें, हिम्मत रखोगे तो जीत अवश्य होगी। मेरी आज 21-22 साल का तजर्बा है, और उस जीत का कारण ये है कि मैं इस पुलंदे तक, ऐसे पुलंदा तक पहुंचा हूं। मैंने 400 पेज की शिकायत लिखी है विभाग सरकार को। इन क्या होता है, इन तय जो चोर हैं, लुटेरे हैं, चोर ने एक बार कह दो चोर, तो वो छात पर कूद कर पड़ेगा, टांग टूटेगी। मेरा यही संदेश है, अगर भाई इन पुलंदा पे जो चोर हैं
वह पड़ेंगे छात पर कूद के और उनकी टांग भी टूटेगी और हो सके जान भी चली जा। ये संदेश है मेरा। हिम्मत रखो, हौसला रखो, मैं आम जनता के साथ हूँ। जो भी पीड़ित है मैं उसका साथ देने के लिए दिन रात मेहनत करूँगा और ये मेरा वादा है। तो जैसे आपने सुना, सर ने अपना संदेश भी दे दिया है, तो हम भी इसी प्रकार घोटालों का खुलासा करते रहेंगे। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।